अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आफ्ताब आलम इस्लामिक ऑडियो बुक। भयानक कुर्बानी। कैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें दफ लिए खड़ी थीं। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा तो तुरंत हुबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दब बजा बजा कर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में बुतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अबरश एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे पर बाल बिखरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफ की एक जमात थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में इंसानी हड्डियां थीं। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं। सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुई थी। अक्सर नौजवान औरतें दब बजा बजा कर गा रही थी। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद अरबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे, जो थोड़ी थोड़ी देर से बुतों का नाम लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह ये जुलूस चाहे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नाइला, असाब, दो बुत थे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल से सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। इस तरतीब से यहाँ तक आए भी थे। यहाँ आकर मजमा कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में बहुत ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए, जिनकी गोदों में दूध पीती बच्चियाँ थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। ये तमाम रेगिस्तान था। सफ़ेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साला खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आए। ये अरब बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रौब व जलाल जाहिर था कि खुली आँख से न देखा जाता था। जब वह उस मजमे के करीब आए तो अबरश ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह से न देख सका और नज़रें झुक गई। वह अरब बढ़ते रहे। जब वो अबू तालिब के करीब पहुँचे तो अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर कहा, आँखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे हो? वह शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ए चचा, मैं हीरा की गुफा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद, चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्क़त डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ, किसी सायेदार जगह में जाकर आराम करो। ये शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने न मजमे की तरफ देखा, न यह मालूम किया कि यह मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरश ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा। लेकिन उसकी तरफ से खानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरश के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नौफेल था। वर्का अरबी भाषा का माहिर थे। तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरश, अंदेशा न करो। अगर हमारे खुदाओं में ये ताकत है कि वे अपनी अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सज़ा दे सके, तो वे खुद सज़ा दे लेंगे। हम क्यों चिंता करें? अबरश ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है शायद वे सज़ा न दे सके। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वे सज़ा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे? अबरश ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कहते हो? वर्का, तुम भी मुर्तद हो गए क्या? मुर्तद नहीं हूँ। तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बाशिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, अपने मज़हब पर कायम हूँ। पर मेरा यह पर यह मेरा एतकाद है कि खुदाओं में इतनी ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सज़ा दे सके और पुजारियों को इनाम दे सके। तुम सच कहते हो वर्का। ये तमाम मजमा अभी तक बढ़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वह मक्का से 1 मील दूर निकल आया। चूँकि वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में पहुँचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तय कर चुका था। धूप में अब वो चमक और तेज़ी भी न रही थी, जो अब से 3 घंटे पहले थी।
तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने कहा यहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू किए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ए गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को ज़मीन में बिठा बिठा दिया और दोनों हाथ से रेत हटाकर गड्ढा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस संगदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रही। रेगिस्तान का एक एक जर्रा तो उस चीख से कांप उठा, लेकिन न पसीजे तो वे इंसान, न पसीजे जो भेड़िए की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था, इसके बाद जो लोग लड़कियां लेकर आए थे सब ने मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो कैस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियां दफन की गई है। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वह खड़ी है उसमें वो दफन हो जाएंगी। उसने हसरत भरी नज़रों से अपने बाप कैस की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? कैस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं। जमीला घबरा गई। उसने पूछा कि मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? कैस ने कहा, हमारी खानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते तो मत दो, मैं नंगी और भूखी रह लूँगी। हाँ अब्बा, अभी मुझे दफन न करो। यह कहते ही जमीला कैस से लिपट गई और उसकी नरगिसी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कैस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन न करूँ तो क्या तुझे इसलिए ज़िंदा रखूँ कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब मेरा सर तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? कभी नहीं। हमारे ख़ानदान में कोई लड़की ज़िंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वह जल्दी से अपने बाप के पाँव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी लौंडी बनकर रहूँगी। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला औंधे मुँह गिर पड़ी। कैस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेज़ी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत न मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन कैस पर उसके रोने का कोई असर न था। वो बराबर रेत डालने लगा हुआ था। जमीला कदम घुटने लगा। वह और ज़ोर से चिल्लाने लगी। बेरहम बाप ने तेज़ी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न था जिसने ज़रा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज़ बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख की आवाज़ में तेज़ी आ गई। कैस उठकर खड़ा हो गया। अब वो बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संग दिले पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।